Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. इस मूवी का पार्ट 1 हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आए बगैर टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में डेडपूल काफी अपसेट होता है। वो अपने घर को आग लगा देता है क्योंकि वो जिंदा रहना नहीं चाहता था। आखिर वो क्यों जिंदा नहीं रहना चाहता? यहीं से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेडपूल की लड़ाई हो रही थी। वो पहले वेनेसा से मिलने जाता है क्योंकि अब इन दोनों को एक साथ रहते 2 साल गुजर चुके थे। मगर अफसोस की बात ये थी कि वो आदमी जो फाइट के दौरान भाग गया था वो आकर वेनेसा को मार देता है। अब डेडपूल उस आदमी को ट्रक के नीचे देकर मार देता है। पूल बहुत ज्यादा अपसेट रहता था। वो वेनेसा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है और इसी वजह से वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो इमोर्टल हो चुका था। एक दिन उसे वेनेसा का विजन आता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो और इसके साथ ही डेडपूल की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्टीलमैन आकर उसकी बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है। एक बार फिर से उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है। स्टीलमैन उसे समझाता है कि तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब हम ही तुम्हारी फैमिली हैं और तुम हमारे साथ रहोगे। वहाँ एक टीनेजर थी और एक लड़की जिसके बाल पिंक कलर के थे। सीन्स एक आदमी पर शिफ्ट होते हैं जिसकी आंखों से लेजर लाइट निकलती थी और उसके पास एक घड़ी जैसी कोई चीज थी जिसे घुमाने से वो किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता था। वहाँ उसे 2 और आदमी मिलते हैं जिनसे वो टाइम और जगह का पूछता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते, तो इसलिए वो उन्हें मार के उनकी कार ले जाता है। सीन्स डेडपूल पर शिफ्ट होते हैं जहां वो चारों बैठकर बातें कर रहे थे। ये लोग अपनी टीम को एक्समैन टीम का नाम देते हैं। उनमें से एक लड़की स्टीलमैन से कहती है कि आपको डेडपूल पर बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती। इसकी हरकतें बेहद अजीब हैं। डेडपूल फौरन जवाब देता है कि मैंने आप लोगों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैंने जो गलतियां पास्ट में की अब नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लोग काफी खुश होते हैं। साथ ही सीन चेंज हो जाता है। अब एक ऐसा स्कूल दिखाया जाता है जहां म्यूटेंट बच्चे थे। इनके पास कुछ सुपर पावर्स थीं। स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों को अजीब अंदाज से ट्रीट करता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उन्हें टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज किसी के सामने शो ना करें। वो उन्हें कंट्रोल करने के तरीके बता रहा था। साथ ही सीन एक्समैन टीम पर शिफ्ट होता है जहां स्टीलमैन कहीं जाने की बात कर रहा था और इंसिडेंट उसी स्कूल के बाहर हुआ था जहां उन म्यूटेंट बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। ये एक्सीडेंट एक मोटे बच्चे ने किया था जिसकी ये एबिलिटी थी कि वो हाथ से आग निकाल सकता था। एक्सीडेंट की वजह से कुछ एरिया तबाह हो चुका था। एक्समैन टीम उसे प्यार से समझाती है मगर वो उन पर ही अटैक कर देता है। जल्द ही पुलिस आकर उस बच्चे के गर्दन पर एक डिवाइस लगा देती है जिससे डेडपूल एक निशान नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। यहाँ इन बच्चों पर कोई जुल्म हो रहा है। डेडपूल पुलिस पर अटैक करता है जिसकी वजह से एक डिवाइस उसके गले में भी लगा दी जाती है। इस डिवाइस को उतारना नामुमकिन था। इसकी खास बात ये थी कि इससे आदमी की सुपर पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि डेडपूल और उस मोटे बच्चे को म्यूटेंट्स की जेल में कैद किया जाता है। इस तरह डेडपूल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि सुपर पावर ना होने की वजह से उसके कैंसर वाली बीमारी अपना असर दिखा रही थी। वो काफी पेन में था। मोटा बच्चा बात करता है कि प्रिंसिपल अच्छा आदमी नहीं है, वो हम पर तशद्दुद करता है। पुलिस ने आके सारा काम खराब कर दिया है। मैं जब भी जेल से निकलूंगा उस प्रिंसिपल को मार डालूंगा। इतने में दोनों खाना खाकर फ्री होते हैं। वो आदमी आ जाता है जिसकी एक आंख से लेजर लाइट निकलती थी। वो आदमी मोटे बच्चे की तरफ इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए। डेडपूल उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों में फाइट होने लगती है। डेडपूल के नीचे गिरने से उसे फायदा होता है क्योंकि अब उसकी नेक डिवाइस उतर चुकी थी। डेडपूल में वो सारी एबिलिटीज वापस आ गई थी।
इसलिए दोनों में फिर से फाइट होती है। फाइट के दौरान वो आदमी अपना नाम केबल बताता है। डेडपूल उसे कहता है कि मैं इस बच्चे की होप हूँ, इसलिए मैं इसे ज़रूर बचाऊंगा। इतने में डेडपूल की नज़र बॉम्ब पर पड़ती है जो कि अब ब्लास्ट हो चुका था, जिससे डेडपूल बेहोश हो जाता है और एक बार फिर से वेनेसा उसे करेज देती है। साथ ही डेडपूल होश में आ जाता है और फिर अपने फ्रेंड की बार में जाता है। वो उस बच्चे के बारे में डिस्कस करता है कि किस तरह हम उसे बचा सकते हैं। दूसरी तरफ वो मोटा बच्चा जो अभी तक जेल में था, उसकी फ्रेंडशिप एक खतरनाक आदमी से हो जाती है। उधर डेडपूल 6 लोगों की टीम बनाता है जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। उनमें सबकी अलग अलग पावर्स थीं, जैसे कि लड़की की एबिलिटी ये थी वो बातों में फंसा कर अपनी एनिमी का काम तमाम कर देती है। एक लड़के के मुंह से एसिड निकलता था। एक आदमी बिजली को कंट्रोल कर सकता था। एक आदमी ऐसा था जो कि इनविजिबल हो जाता था। एक तो इस दुनिया का ही नहीं था और उसकी पावर्स भी अलग ही किस्म की थी। एक आदमी के पास कोई पावर नहीं थी मगर उसका दिमाग बहुत अच्छा चलता था। उधर केबल डेडपूल के फ्रेंड को पकड़ लेता है और उससे म्यूटेंट बच्चे के बारे में पूछने लगता है। डेडपूल का फ्रेंड बहुत ही डरपोक निकलता है। वो डर के मारे सारी बातें उगल देता है, हत्ता कि वो ये भी बता देता है कि डेडपूल के मजीद क्या प्लान्स हैं। डेडपूल को पता चलता है कि उस बच्चे को किसी और सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। भला इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। डेडपूल अपनी टीम को लेकर निकल जाता है। वो लड़की जिसका नाम डोमिनो था वो पुलिस कार में बैठ जाती है। बाकी भी कोशिश करते हैं मगर केबल उनसे पहले अंदर आ जाता है और फाइट स्टार्ट होती है। डेडपूल भी वहां पहुंच जाता है। म्यूटेंट बच्चा बड़ी चालाकी से अपना ग्लास चेम्बर खोल लेता है और उस जायंट म्यूटेंट को भी बचा लेता है। वो म्यूटेंट बच्चा डेडपूल से नाराज था कि तुमने मुझे टाइम पर नहीं बचाया। जायंट म्यूटेंट डेडपूल के 2 टुकड़े कर देता है। अब डोमिनो उसके दोनों पार्ट्स उठाकर ले जाती है। यहाँ वो ओल्ड लेडी भी होती है। डेडपूल को ऐसे दिखाया जाता है कि आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि उसकी टांगें रीग्रो हो रही थी। ये काफ़ी फ़नी सीन था। वो बस इस इंतज़ार में था कि कब उसकी टांगें ठीक हो जाएं और वो उस म्यूटेंट बच्चे को बचाने जाए। यहाँ केबल उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम अभी भी उस म्यूटेंट बच्चे को बचाना चाहते हो। केबल डेडपूल को बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये म्यूटेंट बच्चा बड़ा होकर मर्डरर बनेगा और मेरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। अब वो स्कूल के प्रिंसिपल को मारने जा रहा है। सोचने की बात यह है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेने क्यों आया हूँ। दरअसल तुम ही वो आदमी हो जो उस म्यूटेंट बच्चे को मार सकते हो। डेडपूल कहता है कि ठीक है मगर मेरी एक शर्त है, हम उस बच्चे को जाते साथ नहीं मारेंगे बल्कि पहले हम उसे प्यार से समझाएंगे, शायद वो समझ जाए। अब वो लोग जाने लगते हैं। रास्ते में स्टीलमैन खड़ा हुआ था मगर उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। अब डेडपूल, डोमिनो और केबल जाते हैं लेकिन उनसे पहले वो बच्चा और जायंट म्यूटेंट प्रिंसिपल के पास पहुंच चुके थे। अब वो म्यूटेंट बच्चा प्रिंसिपल को मारने वाला था। उधर वो तीनों मिलकर भी जायंट म्यूटेंट का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी उनकी हेल्प के लिए स्टीलमैन आ जाता है और उस जायंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है। डोमिनो अंदर जाकर बच्चों को बचाने लगती है। केबल और डेडपूल उस मोटे बच्चे के पास आते हैं। टीनेजर स्टीलमैन की हेल्प के लिए पहुंच चुकी थी। वो दोनों मिलकर जायंट म्यूटेंट को मार देते हैं। उधर केबल मोटे बच्चे को मारने वाला था कि डेडपूल उसे कहता है तुमने वादा किया था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेडपूल बच्चे को समझाता है और कहता है कि अगर तुम अपने प्रिंसिपल से बदला लेना चाहते हो तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। लेकिन डेडपूल के लाख समझाने के बावजूद वो बच्चा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। अब डेडपूल वो डिवाइस पहन लेता है जिससे उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाती हैं। डेडपूल उस बच्चे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो ऐसे ना करता। इतने में केबल फायर कर देता है जिसके सामने डेडपूल आता है और गोली डेडपूल को लग जाती है। बच्चा भागकर डेडपूल के पास आता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब डेडपूल जिंदा नहीं हो सकता था क्योंकि उसके गले में वो डिवाइस थी। डेडपूल सबसे माफी मांगता है और मर जाता है। उसकी सोल वेनेसा से जाकर मिलती है। वेनेसा उसे कहती है तुम्हें वापस एक्समैन टीम के पास जाना चाहिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। उधर केबल भी पछता रहा था कि उसने ये क्या कर दिया।
वो टाइम रिवर्स करता है और अपनी घड़ी घुमाता है। हमें पता चलता है कि ये उसके पास लास्ट चांस था जो उसने अपनी फैमिली से मिलने के लिए बचा कर रखा था। मगर अब वो उस जगह जाता है जहाँ डेडपूल दोबारा से जिंदा हो जाता है। डेडपूल कहता है कि तुमने लास्ट चांस मुझ पर ज़ाया क्यों किया। केबल उसे बताता है कि मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरी फैमिली बच जाए और अब वो म्यूटेंट बच्चा बड़ा होकर उनका मर्डर नहीं करेगा। इतने में सब जाने लगते हैं कि वो प्रिंसिपल आ जाता है और उन्हें धमकी देता है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम हमें मारोगे। ये कहकर वो प्रिंसिपल पर टैक्सी चढ़ा देता है। मूवी के लास्ट सीन में टीनेजर गर्ल केबल की वॉच ठीक कर देती है और अब डेडपूल इसे यूज करते हुए वेनेसा से मिलने के लिए जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।